हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल एक्सीलेंट क्लासेस में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो क्या है, लाइट, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि लाइट किसको कहते हैं, है ना। तो आपको पता है लाइट जो होता है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। लाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। और ये क्या करता है, हमें देखने में, किस चीज में, चीजों को देखने में हमारी मदद करता है। हमें कोई भी चीज विजुअलाइज होती है, क्यों होती है? ड्यू टू लाइट। अगर ये सिर्फ हमारी आंखों की वजह से होता कि हम चीजों को देख पाते हैं तो फिर तो एक अंधेरे कमरे में भी आपको सभी चीजें नजर आती। बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट नहीं होती है। और जिस भी जगह पे लाइट नहीं होगी वहां आपको चीजें विजुअलाइज नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज विजिबल टू द ह्यूमन आई, इट इज डिस्क्राइब्ड एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कही जाती है। और लाइट जो ट्रेवल करता है ना, बेसिकली देखो, लाइट जो होता है वो डुअल नेचर का होता है। लाइट कैसा होता है? डुअल नेचर का होता है। लेकिन क्लास 10th के अंदर हमें डुअल नेचर नहीं पढ़ना है, इसलिए उस चीज के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, है ना। वो 12th में है। अब यहाँ पर डुअल नेचर में क्या होता है, लाइट जो है ना वेब के फॉर्म में भी होता है। बट ये मैंने स्टिल अभी भी बोला आपको कि आपके सिलेबस का ये पार्ट ही नहीं है इस चीज को। लाइट बिल्कुल पार्ट है आपके सिलेबस में है, लेकिन लाइट का डुअल नेचर नहीं है, तो उसके बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है। तो यहां हम क्या जानते हैं, लाइट कैसे ट्रेवल करती है? तो बच्चों पता है आपको, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ऑलवेज, है ना। और क्या लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है? बिल्कुल करती है ना। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कहां होती है? वैक्यूम में होती है। आपको पता है ये चीज। लाइट के बारे में ये थोड़ी थोड़ी चीजें, और क्या क्या पढ़ना है हमें लाइट के बारे में, क्या क्या जानना है। लाइट छोड़ो, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें लाइट से जो इमेजेस फॉर्म होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो इमेज फॉर्म होती है, इसका मतलब है कि वहां पर मिरर होगा, है ना। बिकॉज इमेज फॉर्म हो रही है तो लेंस या मिरर की बात होगी, राइट। तो मिरर के टाइप्स पढ़ेंगे, मिरर में किस तरीके की इमेज फॉर्म होती है, कितने तरीके की इमेज बनती है, और इमेज पे लाइट का इफेक्ट किस तरीके का होता है कि इमेज जैसा भी फॉर्म कर रहा है, तो उस चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ये जो वर्ड है ना रिफ्लेक्शन, क्या मतलब है इसका? तो जो लाइट है वो जब भी किसी प्लेन सरफेस पे फॉल होती है, जब भी किसी प्लेन सरफेस पे फॉल होती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है। वो क्या होती है? बाउंसिंग बैक, वो पीछे की तरफ वापस जाती है। इसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे आप इस इमेज से समझिए। जैसे ये एक सरफेस है, ये देख पा रहे हो आप, ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे इस तरीके से लाइट आ रही है। इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे जब फॉल हो रही है कहां पर? एक प्लेन सरफेस के ऊपर, तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि यहां से सीधे सीधे मैं कहूं कि जब आप बॉल खेलते हो ना, तो ऐसे जोर से जब आप उसे जमीन पे फेंकते हो, राइट, क्या देखते हो? वो जंप होके दूसरी तरफ चला जाता है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये लाइट इस तरीके से प्लेन सरफेस पे फॉल हुई और इस तरीके से क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। यानी कि बाउंसिंग बैक। इसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
ठीक है। तो द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसी को हम इस तरह तरीके से भी समझ सकते हैं ना, कि अब यहां पे क्या कह रहा है, सबसे पहली चीज कि सेम मीडियम, मीडियम क्या होना चाहिए हमारे पास, सेम होना चाहिए, मीडियम बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। जब चेंज मीडियम में पढ़ते हैं वो रिफ्रैक्शन होता है, उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेम मीडियम में हो और सरफेस कैसा होना चाहिए, पॉलिश सरफेस होना चाहिए, शाइनी सरफेस होना चाहिए। ऐसे सरफेस पर ही लाइट क्या होती है, बाउंस बैक होती है। अगर आपसे कोई प्लास्टिक का टुकड़ा दे दिया जाए और आप सोचोगे कि इस पर से जो है लाइट बाउंसिंग बैक हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, ये आ गई हमारी इंसिडेंट रे, ये गई रिफ्लेक्टेड रे। तो इसके बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन बनती है, इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के टू लॉ होते हैं, कितने, रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं। रिफ्लेक्शन के ये दो नियम जो हैं वो क्या क्या हैं, इससे हम लोग अभी समझ लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट is always equals to the angle of reflection. That's mean I is equals to R. ये ऑलवेज होता है, यानी कि अगर जैसे आप देखो, मैं यहां आपको दिखा रही हूं, लाइक अगर इस तरीके से इंसिडेंट रे आ रही है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये बीच में नॉर्मल बनेगा ना। तो ये जो दो एंगल हैं ये ऑलवेज इक्वल होंगे, वो कैसे भी आए, अगर वो इस तरह से आएंगे तब भी ये इक्वल होंगे, है ना। वो किसी भी डायरेक्शन से जिस भी तरीके से आएंगे, ऑलवेज आई और आर क्या होगा, इक्वल होगा। इसे ही कहते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है ना, ये तीनों क्या होंगे, एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। ये तीनों क्या है, देखो ये प्लेन सरफेस है और इसी पॉइंट पे ये तीनों क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, है ना। इन तीनों का जो बेस होगा, जो पॉइंट होगा, वो सेम रहेगा ऑलवेज, और इसे ही हम कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप जब इसे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और यहां वीडियो समझना ही काफी नहीं है, आपको एनसीईआरटी की बुक भी पढ़नी है, उसे भी पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहां पर I इज इक्वल्स टू R इज आर फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ इज सेम प्लेन, ठीक है, सेम पॉइंट पे। चलिए नेक्स्ट क्या है, इमेज, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे लाइट की, लाइट सरफेस, लाइट जब भी किसी सरफेस पे फॉल होगा, बाउंस बैक होगा, तो एक इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। ये इमेज किस तरीके की होती है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, फर्स्ट रियल इमेज, सेकेंड इज वर्चुअल इमेज। अब ये रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है, तो रियल सुन के ही लग रहा है जो सही में हो, है ना। ये कैसे फॉर्म होता है वो हम आगे पढ़ेंगे उस चीज को। सिंपल सी बात है, जो रियल इमेज होती है ना, वो देखो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, इसे इस इमेज से हम समझ लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का ये बन रहा है इमेज। अब यहां एक बात को ध्यान से समझो, ये इसका मिरर सरफेस है, ठीक है, ये यहाँ पे कॉन्केव कॉन्वेक्स में ही समझा दिया गया है। सिंपल सी बात है, ये ऑब्जेक्ट और इमेज जब क्या हो, मिरर के साथ, ठीक है, सेम साइड है, यहां पर ये देख रहे हो आप, और कैसी है, इन्वर्टेड, उल्टी है। कैसी दिख रही इमेज, उल्टी दिख रही है, तो इसे हम कहते हैं रियल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, तो वर्चुअल का मतलब होता है जो हो रहा है, कहीं पर ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कुछ है बट ऐसा होता नहीं है, उसे ही हम कहते हैं वर्चुअल, यानी आभासी, आभास होना किसी का।
जैसे आप कमरे में बैठे हो और आपको ऐसा फील होता है कि कोई मेरे पीछे तो नहीं बैठा, राइट? तो उसे हम कहते हैं आभास होना, आभासी। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की इमेज सीधी है ना, इसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जो प्रॉपर्टीज हैं इमेज के फॉर्म होने की प्लेन मिरर के ऊपर। मिरर कितने टाइप के होते हैं आज पढ़ेंगे। मिरर जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है। ठीक है, तो यहां हम अभी पहले मिरर की प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। प्लेन मिरर पे जो इमेज फॉर्म होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसे हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो प्लेन मिरर पे जो इमेज फॉर्म होती है ना, वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। उसके बाद द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले फर्स्ट जो कंडीशन है उसके बारे में समझ लेते हैं हम। ये कह रहा है कि अगर मान लो कि ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है और इस मिरर के ऊपर अगर मान लो कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज हमेशा पहली बात पीछे बनती है। प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है ना, वो हमेशा मिरर के पीछे बनता है ना। जो आपके घरों में शीशे लगे होंगे, जब आप तैयार होके स्कूल जाते हैं या अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं, है ना, तो शीशे में खुद को देखते हो, ओ वाओ टुडे आई एम लुकिंग वेरी हैंडसम, टुडे आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, राइट? तो ये जब आप कह रहे होते हो तो मिरर में आपकी इमेज बन रही होती है, राइट? मिरर के पीछे जाके देखते हो क्या, नहीं ना। क्या है वहां पर, इमेज कहां बन रही है, मिरर के पीछे, है ना। तो ये कैसी इमेज बनेगी, अभी मैंने बताया था वर्चुअल। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनती है ऑलवेज, है ना, और सीधी भी बनती है। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी चीज क्या होती है, इमेज जो है, जो इमेज का साइज है और जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो हमेशा इक्वल होता है। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि जब आप अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हो, मैं यहां पर प्लेन मिरर की बात करती हूं, रिमेंबर दैट, ओके। प्लेन मिरर में जब आप अपने आप को देख रहे होते हो तो आपकी जो हाइट है वही हाइट आपको मिरर भी दिखाता है। ऐसा नहीं है कि आप खुद को मिरर में देख रहे हो, आप 6 फुट के हो तो आपको 2 फुट दिखा रहा है, या आप 4 फुट के हो तो आपको 6 फुट दिखा रहा है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपकी जो हाइट है वही हाइट आपको मिरर दिखाएगी, उससे ना कम ना ज्यादा। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं इमेज इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, ये पॉइंट हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। मतलब कि इस मिरर से जितनी दूरी पे आप खड़े हो, आपकी इमेज भी उतनी ही दूरी पे खड़ी होगी, है ना। मिरर से आपका और आपके इमेज का डिस्टेंस सेम होगा। इसे समझ सकते हो एक एग्जाम्पल से। देखो, जब आप खुद को शीशे में देखते हो, आईने में देखते हो ना, तो क्या होता है, आप जैसे जैसे इमेज मिरर के पास जाते हो, आपको अपनी तस्वीर भी, आपकी इमेज भी, सॉरी तस्वीर नहीं, आपकी इमेज भी आपको अपनी तरफ आती हुई दिखती है, राइट। तो वहां पे क्या होता है, और आप जैसे जैसे दूर जाते हो इमेज भी आपको दूर जाती हुई दिखती है। जैसे पास आओगे इमेज भी पास आएगी, जैसे दूर जाओगे इमेज भी दूर जाएगी। यानी कि बीच में अगर मिरर रखा है ना, तो मिरर से दोनों का डिस्टेंस इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट सीम्स टू बी राइट, वाइस वर्सा, यानी राइट सीम्स टू बी लेफ्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप, पहले तो ये क्या है, वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट है। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है,
देखो वैसे इन्वर्टेड का मतलब तो हो गया उल्टा, बट यहां तो इमेज इरेक्ट है, सीधी है ना। अब ये सीधी इमेज कैसे इन्वर्टेड है, तो ये लेटरली इन्वर्टेड है, यानी साइड से इन्वर्टेड है। अब इसको कैसे समझे, तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप अपने मिरर में हाय बोलते हो, आप राइट हैंड से हाय कहते हो, तो मिरर से आपका लेफ्ट हैंड आपको हाय कह रहा होता है ना। और जब आप लेफ्ट हैंड से हाय करते हो तो राइट। ये कैसे, क्योंकि जब आप क्या देखते हो, आप मिरर के सामने होते हो ना, तो आप ऐसे हो तो इमेज ऐसी होती है, ऐसे तो नहीं होती है, ऐसे ही होती है। तो इसी को कहते हैं हम लिटरली इन्वर्टेड, राइट। तो ये भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनाइट। जो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है ना, वो इन्फिनिटी तक होती है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हमने अभी प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा। मैंने अभी बताया आपको कि मिरर टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज प्लेन, सेकेंड इज स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, इस तरीके का, ये सर्कल नहीं है, इसे सर्कल नहीं समझना है, ये सर्कल नहीं है, स्फेरिकल मिरर है। ये 3D शेप आप समझते हो, स्फेयर जो होता है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से स्फेरिकल मिरर भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर और इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये दो तरीके के मिरर यहाँ पे फॉर्म होते हैं, और इसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। पहले तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं, फिर हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स को समझेंगे, ठीक है। फर्स्टली क्या होता है, देखो ये यहां पर है ना, ये सरफेस, ये स्मूथ सरफेस है इसका, ये प्लेन सरफेस है, यहां पर इमेज बनेगी तो इसे हम कहते हैं क्या, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या क्या कंडीशंस हैं, सबसे पहली चीज ये पॉइंट है ना, ये जो पी पॉइंट, इसे पोल कहते हैं, है ना, पी लिखते हैं। तो जब भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे ना, ऑब्जेक्ट, इमेज, ये सब, तो वो पी पॉइंट से ही मेजर किया जाता है ना, पोल से ही, इसे हम पोल कहते हैं। उसके बाद देखो ये लाइन जा रही है, इसे हम कहते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। देखो सर्कल में आप देखते हो कि सेंटर होता है, ठीक है, रेडियस लेके आप देखते हो, यहां पर क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद क्या है, P टू X, यहाँ पे ये जो एक्स वाई, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और पोल से जहां से ये मिरर कट रही है ना, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेम चीज क्या होती है कॉनकेव मिरर में भी, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का प्लेन सरफेस कहां पर है, दूसरे साइड में है। ये बात आपको समझ में आई, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। देखो कैसे याद रखेंगे, तो ठीक है, स्पून देखा है आपने जिससे आप खाना खाते हो, आजकल के बच्चे हाथ से तो खाना खाता नहीं है कोई, सबको चम्मच चाहिए, चम्मच से खाना है ना। तो जब आप स्पून से खाना खाते हो, चम्मच से खाते हो, तो वो हिस्सा जहां वो पार्ट जिससे आप खाना खाते हो, है ना, उसे हम, देखो वो इस तरीके से होता है ना, वो हो गया हमारा कॉनकेव, है ना। एक और एग्जाम्पल होता है इसके लिए, केव कहते हैं। केव मतलब क्या होता है, गुफा, बट वो थोड़ा सा अलग है, चम्मच ज्यादा ही अच्छा है ना, चम्मच से जल्दी वैसा ही शेप बनता है, बिल्कुल कॉनकेव मिरर वाला। और पीछे देखोगे ना तो इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर वाला, है ना, ये बन गया कॉनकेव मिरर, राइट। जो चम्मच का उल्टा हिस्सा, यूं रखो सीधा, कॉनकेव हो गया, यूं कर दो उल्टा, कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। याद रख सकते हो इस तरह से, वैसे जैसे समझ में आए, जो इजी लगे वही तरीका अपनाया करो, राइट। चलिए,
तो ये दोनों मिरर हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो इमेज यहां पर जो फॉर्म हो रही है, इसे देख के कुछ समझ में आ रहा है कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कैसी इमेज बना रहा है। देखो हाथ कितना छोटा सा है, इमेज देखो कितनी बड़ी इमेज है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कॉनकेव मिरर है उसमें इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो अपने साइज से बड़ा फॉर्म हो रहा है ना। और कॉन्वेक्स मिरर में देखो क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उससे बहुत छोटा इमेज फॉर्म हो रहा है ना। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रे डायग्राम के थ्रू रूल ऑफ कॉनकेव मिरर। किसका रूल है? कॉनकेव मिरर। देखो जब लाइट आती है, रे रिफ्लेक्ट होती है ना, तो कुछ रूल्स के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे मन मर्जी वैसे चले, है ना। मर्जी आप लोग चलाते हो, अभी बच्चे हो, राइट, ये नहीं चला सकते, इससे रूल फॉलो करना पड़ता है ना। तो ये रूल क्या है इसके, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो लाइट है वो ऐसे आती है पैरेलल। कैसे आ रही है? पैरेलल। देखो ऐसे, जब लाइट पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट कहां से होती है? फोकस से। ये देखो ये हमारा फोकस पॉइंट है, लाइट कहां से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस से। फोकस कहां होता है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कहां होता है फोकस? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। रेडियस मैंने ये बताया था, इसको एफ कहते हैं। और ये हो गया आपका फोकल लेंथ, पी टू एफ, है ना। यानी कि अगर इसे स्मॉल एफ लिखें तो 2f इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ, ठीक है। ये इसको ऐसे समझना है। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा पैरेलल लाइन, और रिफ्लेक्ट कहां से हो गई? फोकस से, ठीक है। फोकस पॉइंट भी कहते हैं इसे, फोकल पॉइंट भी कहते हैं इसे। ये आ गया, और जब ये फोकस से आएगी तो पैरेलली रिफ्लेक्ट होगी। अब यहां पर इन दोनों को देखो ध्यान से, है ना। फर्स्ट में क्या कह रहे हैं? सीधी आ रही है तो फोकस से रिफ्लेक्ट हुई, ये सीधे आके फोकस से रिफ्लेक्ट हुई, और अगर फोकस से आई है तो पैरेलली रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये दोनों रूल तो वाइस वर्सा है, कह सकते हो आप, है ना। तो और थर्ड रूल क्या कहता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आ रही है तो लौट के भी कहां जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाती है। जब लाइट रेज कहां से आएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी ना, तो लौट के भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर लाइट रेज सीधा पोल पे फॉल हो तो रिफ्लेक्ट भी पोल से ही होती है। याद है हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था ना, लाई ऑन सेम प्लेन। जब इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नॉर्मल एक ही पॉइंट पे होते हैं, है ना। तो ये वहां देखो ये पोल पे आ गए, है ना, यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो पोल से ही रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। ये चारों रूल हैं, और इसी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन। जो इमेज फॉर्म होता है ना, वो इसी रूल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का, ये किसका है? कॉनकेव मिरर के लिए है। कॉनकेव मिरर में ये रूल फॉलो किए जाते हैं। इसी रूल्स के थ्रू क्या होता है? इमेज फॉर्म होता है। इस बात को याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या है? इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में। तो कॉनकेव मिरर में क्या कि क्या हो जाए? जब इन्फिनिटी पे हो ऑब्जेक्ट। कहां पर हो ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पे हो। इन्फिनिटी पे मतलब ये नहीं है कि कहीं नहीं है, कहीं किसी दूर किसी पॉइंट पर तो होगा, है ना। उसे ही हम कहते हैं इन्फिनिटी पे।
तो देखो ये आ रही है, लाइट रेज आ रही है, पैरेलल आ रही है ना बच्चों, कहां से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस से। पैरेलल आके फोकस से कहा, दो दो लाइन आएंगी, दो रेज आएंगी। इमेज फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए? टू रेज चाहिए, है ना। टू रेज आएंगी तभी वो जहां पर मीट करती हैं वहां पर क्या होता है? इमेज फॉर्म होता है। तो ये देखो, ये फोकस पे, कहां पे मीट हो रहे हैं? फोकस पे। तो इमेज कहां बनेगी? है ना, इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। ठीक। हाईली डिमिनिश्ड, ये इमेज कैसी होगी? हाईली डिमिनिश्ड होगी, इनवर्टेड होगी और रियल होगी, क्योंकि ये मिरर के साइड में ही बन रही है। हमेशा मिरर के साइड जब इमेज बनेगी तो वो इमेज रियल ही बनती है, इस बात को याद रखना है। जब इमेज मिरर के सामने बनेगी तो इमेज रियल बनेगी, है ना, इसे याद रखना है। तो इमेज कैसी है? और हाईली डिमिनिश्ड होगी, होगी ना, हाईली डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश मतलब बहुत छोटी इमेज बनेगी कहीं दूर जाके, ठीक है। इन्वर्टेड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, यहां देखो, ये बनी इंफिनिटी से। जब ऑब्जेक्ट क्या हो? इंफिनिटी पे नहीं है, इंफिनिटी से थोड़ा आगे, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद कहीं किसी पॉइंट पे रखी हुई है। मान लो कि आपके घर से काफी दूर, आपके स्कूल के पास, या कहीं इतनी दूर ही मान लो, है ना। तो वहां हम देखते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब ये बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो ये देखो, ये पैरेलल लाइन आ रही है, रिफ्लेक्ट होगी फोकस से, पैरेलल लाइन आ रही है ना, ठीक है। तो यहां इस पॉइंट पे ये मीट कर गए, तो देखो यहां पे बन रही है ना इमेज, और कैसी इमेज बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है, क्योंकि ये भी मिरर के सामने, इन्वर्टेड इमेज। तो ये कैसी बन रही है? डिमिनिश्ड बन रही है, इन्वर्टेड एंड रियल, है ना, डिमिनिश्ड भी है, रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। चलो नेक्स्ट कंडीशन। और ये सभी जो इमेज फॉर्मेशन है ये एनसीईआरटी की किताब में दी हुई है, सारे रूल्स के साथ दी हुई है। तो इसलिए मैं कहती हूं कि समझना तो जरूरी है लेक्चर को, लेकिन किताब पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। चीजों को समझने के बाद जब आप किताब पढ़ेंगे तो और क्लियरिटी आएगी माइंड में, ठीक है बच्चों। तो किताब पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब उसके बाद हम क्या देखते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आए, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास से आएगी तो देखो, फोकस से, सॉरी, यहां से आएगी फिर यहां से जाएगी, तो ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है ना, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, यानी कि जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर हमारा इमेज है। इमेज और ऑब्जेक्ट इस तरीके से सेम है, सेम ही जगह पर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेम साइज होगा ना। जब ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही प्लेन पे, एक ही जगह आ जाएंगे तो उनका जो साइज होगा ना वो इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये भी कैसी इमेज है? रियल और इन्वर्टेड, है ना, क्योंकि ये भी क्या है? मिरर के साथ है, इसे भी रियल और इन्वर्टेड कहेंगे। नेक्स्ट कहां पर है? अब देखो, मैं ये आगे समझा देती हूं। अब देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये रही हमारी ऑब्जेक्ट, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट आई पैरेलल, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद ये पैरेलल गई और यहां से फिर रिफ्लेक्ट हुई, कहां पे मिली? देखो यहां पे बन रही है इमेज, ये भी रियल इन्वर्टेड, और ये कैसी बन रही है? एनलार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है। देखो ऑब्जेक्ट छोटी है और इमेज बड़ी है, यानी कि जैसे जैसे आप मिरर के नजदीक जा रहे हो इमेज बड़ी होती जा रही है ना। जब ऑब्जेक्ट दूर है तो इमेज कैसी बन रही थी? डिमिनिश्ड बन रही थी, है ना। और जैसे जैसे नजदीक जा रहे हो तो और हमेशा याद रखना है मिरर के साथ होगी, सामने होगी इमेज,
तो रियल इमेज ही फॉर्म होती है, ऑलवेज याद रखना है इस चीज को, रियल एंड इन्वर्टेड। आफ्टर देन क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, इनलार्ज एंड रियल। कहां पर, तो देखो अब यहां पे क्या है कि जब आप फोकस पे, कहां पर है ऑब्जेक्ट, जब फोकस पे है ना तो यहां से किसी पॉइंट पे जाके मिलेगी, है ना, ये पैरेलल जा रहे हैं, पैरेलल रेज मिलते हैं क्या, नहीं मिलते हैं, हम ये कह सकते हैं समहाउ कि वो इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएंगे या कहीं किसी पॉइंट पे जाके मिलके कोई इमेज फॉर्म करेंगे। सेम चीज यहां पर भी था, इसमें क्या हो रहा है, ये गया है ना कि इमेज फॉर्म हो रही है, कहां पे हो रही है, तो कहीं बियॉन्ड जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और यहां पर क्या हो रहा है कि ये किसी पॉइंट पे जाकर के मिलेंगे तो वो बनाएंगे, तो ये कैसा इमेज बन जाएगा, हाईली इनलार्ज, है ना, किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगे तो काफी बड़ा इमेज बनेगा और वही रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, राइट। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, फोकस से थोड़ा आगे आ जाओ, है ना, पोल और फोकस के बीच में, तो पोल और फोकस के बीच में होता है तो क्या होता है, पी पॉइंट से जाके रिफ्लेक्ट होगा, है ना, पी पॉइंट से जाके रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अब ये मिलेगी कहां, तो ये अपीयर्स टू मीट होगी, क्या होगी ये लाइन, देखो ऐसे वर्चुअल इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, देखो यहां इमेज बनेगी मिरर के पीछे, और मिरर के पीछे कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज बनती है, और इस इमेज को हम क्या कहेंगे यहां पर, एनलार्ज, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो ऑलवेज याद रखना है रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, ठीक है, जो रियल इमेज होगी वो उल्टी होगी और जो वर्चुअल इमेज होगी वो सीधी होगी, इरेक्ट होगी, ये याद रखना है आपको, ठीक है बच्चों। इमेज फॉर्मेशन समझ में आया, ये रूल गिवन है एनसीईआरटी में, इसको याद करना जरूरी है, मैंने बार बार कहा है ये चीज आप लोगों से कि इसको याद भी करना है, ये चैप्टर काफी बड़ा है और इसे बहुत समझ के पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चंस भी इससे ज्यादा आते हैं, तो इसको समझना है। फर्स्ट में क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, क्या हो जाए, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे होगा तो पोजीशन इमेज का कहां होगा, फोकस पे, बताया था ना फर्स्ट कंडीशन में कि इमेज कहां पर बन रही है, फोकस पे बन रही है, तो जब फोकस पे इमेज बनेगी ना तो हाईली डिमिनिश्ड बनती है, डिमिनिश्ड का मतलब पता है ना, बहुत छोटी सी इमेज, बहुत ना के बराबर दिखने वाली, हाईली डिमिनिश्ड है ना, तो बहुत छोटी से भी छोटी बोल लो हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंटेड इन साइज, और नेचर कैसा होगा इमेज का, ये तीन चीजें याद रखनी है आपको, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज की पोजीशन, और उसके अकॉर्डिंग साइज और नेचर, है ना, इमेज का साइज कैसा है और नेचर क्या है, ये दोनों चीजें हमें याद रखनी होगी। फर्स्ट आ गया इंफिनिटी, सेकंड बियॉन्ड द सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे है तो बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये इमेज बनाएगा, कैसी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, एंड इन रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी है। आफ्टर देन एट सी, सी पॉइंट पे जब रहा यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहा तो कहां पे इमेज बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, बताया था ना मैंने कि जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बनेगी, और ये इमेज कैसी होगी, तो सेम होगी, अगर सेम पॉइंट पे ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पर है तो क्या होगा, इन्वर्टेड एंड रियल, और जो इमेज है वो सेम साइज की होगी। बिटवीन सी एंड एफ, तो बियॉन्ड सी, सी जैसे जैसे इमेज क्या हो रही है, मिरर के नजदीक आ रही है, ऐसे ऐसे इमेज कहां पीछे जा रही है ना, इनलार्ज यानी बड़ी होगी, इन्वर्टेड एंड रियल, फोकस पे इंफिनिटी पे बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी, इन्वर्टेड एंड रियल, और एफ और पी के बीच में बनी तो बिहाइंड द मिरर, और इनलार्ज होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी। अब इस डेटा से आपको क्या समझ में आया, जो नोट करने वाली बात है वो यही है
कि कॉनकेव मिरर में, किसमें, कॉनकेव मिरर में हमने क्या देखा कि हमेशा जो इमेज है ना वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, बस एक ही कंडीशन है जब इमेज क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट है। तो बच्चों ये जो कंडीशन है ना F2P, बिटवीन F2P, ये वाले कंडीशन को याद रखना होगा। जब फोकल लेंथ यानी फोकस से पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनेगी, तो और वो इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। ये एक कंडीशन अगर आप याद रखोगे तो आगे न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होगी। मतलब ये है कि इस एक कंडीशन को याद रखने से जब अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया गया ना कि कॉनकेव मिरर का इमेज का नेचर बताइए, ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, तो उसे हम इरेक्ट एंड वर्चुअल कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये रेड डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, इसके रूल्स क्या है, तो देखो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है मैंने बताया था स्टार्टिंग में, उसका फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होता है, मिरर के पीछे। कहां होता है, मिरर के पीछे होता है ना। तो मिरर के पीछे आप देख रहे हो, तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि पैरेलल रेज आती है तो वो फोकस से जाएगी, तो फोकस से जब जाएगी तो इमेजिनरी होगी, है ना। कैसी होगी, इमेजिनरी, है ना। ये आई और फोकस से आ रही है, देखो फोकस से आई तो पैरेलल जाएगी। रूल वही है जो हमने कॉनकेव में पढ़ा, रूल वैसे ही है, बस आपको ये समझना है कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे है, मिरर के पीछे है, इतना याद रखना है। फिर कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट के जाएगी और पोल पे आएगी तो पोल से ही जाएगी। ये 4 रूल याद रखने हैं आपको। ठीक है, अब देखते हैं इमेज कैसी बनती है कॉनकेव मिरर, तो हमने पढ़ लिया अच्छे से। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है, तो देखो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे हो, कहां पर होगी, इंफिनिटी पे होगी, तो यहां से देखो पैरेलल आ रही है रेज, पैरेलल आ रही है, तो कहां जाएगी ये, फोकस पे, देखो फोकस पे जाएगी, अपीयर्स टू मीट, इसे क्या बोलेंगे, जब इस तरीके से लाइन बनी है तो अपीयर्स टू मीट, और जब अपीयर्स टू मीट होती है रेस तो कैसी इमेज बनती है, आभासी, वर्चुअल। कहा था ना मैंने स्टार्टिंग में, इमेज का जब नेचर बताया था तो इमेज कैसी होगी, आभासी होगी, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, ये 2 चीजें मैंने बताई हुई है। यहां पर आप देख रहे हो अपीयर्स टू मीट हो रही है, पैरेलल आ रही है, यहां से देखो ये ऐसे पैरेलल आ रही है और ऐसे जा रही है, तो ये जाएगी ना, तो यहां से ये देखो फोकस, ये फोकस पॉइंट है हमारा, यहां से पैरेलल आई फोकस पॉइंट पे, हाँ 2 रेज आएंगी, ये 2 रेज ही मीट करती हैं तभी बन पाएगा ना कोई इमेज, है ना। एक से नहीं, 2 होनी चाहिए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 2 तो होनी चाहिए। ठीक है, ये आ गई हमारी इमेज फोकस पे, ये याद रखना है। तो इमेज कहां बन रही है, कहां बन रही है, मिरर के पीछे, ये है ना कॉन्वेक्स है, चम्मच को उल्टा कर दो, ऐसे कॉन्वेक्स हो गया, चम्मच को उल्टा कर दो, कॉन्वेक्स हो गया, तो इसे हम बोलेंगे क्या, अपीयर्स टू मीट। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। उसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाओ, इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आ जाओ, तो ये कहां पे मीट हो रही है, फोकस से पहले। ठीक है, इससे हम लोग यहाँ इस चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखो सबसे मैंने बताया था ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, फिर साइज इमेज का इसी के ऊपर डिपेंड करता है, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी उसी पे इमेज का साइज डिपेंड करेगा, फिर नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा,
तो यहां देखो, जब इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, ऑलवेज याद रखना है। फोकस पे इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, बताया मैंने अभी, मिरर के पीछे बनेगी, और हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंटेड होगी साइज में, बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। मतलब इंफिनिटी से मिरर के पोल तक कहीं पर भी इमेज हो, ऑब्जेक्ट हो, सॉरी, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो तो पोल और फोकस के बीच में ही इमेज बनती है, और ये डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। यहां पे नोट करो, हाईली डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड, ठीक है। मतलब ये है कि कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनती है तो वो ऑब्जेक्ट से छोटी ही बनती है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी ही बनती है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको दो इमेज दिखाई थी, है ना। उन दोनों इमेज में क्या देखा था आप, हमने अभी देखते हैं, ठीक है। ये वाले देखो, यहां है ना ये कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में एक ही कंडीशन है, जब इमेज वर्चुअल होती है, इसमें क्या है, रियल। यहां देखो कितनी छोटी इमेज दिख रही है आपको, कितनी छोटी इमेज है ना। हमेशा कैसी इमेज बनती है यहां पर, बिल्कुल छोटी सी इमेज बनती है। इस चीज को याद रखना है कि जब भी हम पढ़ेंगे कहा, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही कंडीशंस होते हैं, और इन दोनों कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होता है वो ऑलवेज वर्चुअल होता है। वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल के साथ इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ इरेक्ट। इस चीज को आपको याद रखना है, इसके बिना आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि जब भी इमेज फॉर्मेशन, यहाँ पे क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, कई बार इमेज का नेचर पूछ दिया जाता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछ दिया जाता है ना, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हम जब इस टेबल को याद रखेंगे, ये पोजीशंस याद रखेंगे, तो चीजें अब याद तो रखना पड़ेगा आपको, बिकॉज बोर्ड है, आपको 10th देना है, तो याद तो रखना पड़ेगा। अब आ गई सबसे क्यूरियस चीज, इंपॉर्टेंट चीज, क्या होता है यहाँ पर, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि इसी पे आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो क्या है, सबसे पहले u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज द इमेज डिस्टेंस, f इज द फोकल लेंथ। अभी बता रही हूं मैं इसको। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला है, ये क्या है, मैं इसे लिख देती हूँ, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। u क्या है, देखो कोई भी इमेज ले लो, कॉनकेव मिरर ले लिया हमने, तो यहां पर देखो ये हो गई पोल, पोल से ही डिस्टेंस फाइंड किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ ये फोकस पॉइंट हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो कि यहाँ पर है आपका ऑब्जेक्ट, तो u, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है u, और जो आपका इमेज है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये v ऐसे बोलेंगे। तो ये u, v और f, इनका रिलेशन इस तरह से है, और इसी के ऊपर, इसी को हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स करने के लिए, इसके न्यूमेरिकल्स आप इसी के थ्रू सॉल्व कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल्स के लिए जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल होंगे इस चैप्टर के, उसके लिए मैं अलग से सारे न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगी, और वहां मैं उसे ही सॉल्व करके बताऊंगी कि डिफरेंट काइंड्स के, डिफरेंट सिचुएशंस में जो गिवन होते हैं क्वेश्चन में, उसको पहले तो समझे कैसे और सॉल्व कैसे करें। ये दोनों ही चीजें मैं इंट्रोडक्शन के साथ नहीं लाई हूं क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चंस मैं अलग से करवाऊंगी ताकि आप उसे इजीली फाइंड आउट कर सके। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो ये लेक्चर, तो प्लीज कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको लेक्चर पसंद आया। मैं ठीक है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दो, ठीक है। चलिए, साइन कन्वेंशन।